आज हम बात करते हैं ब्रिटेन की। आज हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की। आज हम बात करते हैं इंग्लैंड की। आखिर ये ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, ब्रिटेन है क्या? मैं हिमांशु शेखर और आप देख रहे हैं द मिरर 2.0। सबको मेरा नमस्ते। आज क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है द स्पेन केस ऑफ ब्रिटेन। मैं इसी को लेकर के आया हूँ और ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो लोग बने होइएगा, अभी तक मेरा वीडियो देख रहे होइएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। टॉपिक है द स्पेन केस ऑफ ब्रिटेन। इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे? पहला क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, तब मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। पहले समझते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या है, इस पूरे टॉपिक का निचोड़ क्या है, समरी क्या है। आपको जब एग्जाम में जब फेस कीजिएगा तो क्या आपको लास्ट तक जानना है। तो पहला है, in Britain, the formation of the nation state was not a result of sudden upheaval or revolution। मतलब जैसे आपने नेशन का क्रिएशन देखा जर्मनी का, इटली का, फ्रांस का, काफी ज्यादा उसमें उथल पुथल रहा, काफी रिवॉल्यूशन से गुजरना पड़ा। ऐसा कुछ आपको इंग्लैंड में देखने को नहीं मिलेगा। इस बात को आप एक्सप्लेन कीजिए, बताइए कि क्या ये बात सही है। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा पूछता है, हाउ डिड ब्रिटेन केम इनटू एक्सिस्टेंस एज ए नेशन स्टेट। यानी ब्रिटेन कैसे एक नेशन स्टेट बनता है, उसके बारे में आप बताइए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको जानना है, समझना है, और इसी के बारे में पूरा टॉपिक रहेगा। अगर टॉपिक मैं जब पढ़ा दूंगा और जब मैं खत्म कर दूंगा, अगर आप इन क्वेश्चन का आंसर अगर आप नहीं दे पाते हैं लास्ट में, मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप ये दो क्वेश्चन का आंसर क्लियरली नहीं दे पाते हैं तो आपको इस वीडियो को रिपीट करके देखना चाहिए और इस क्वेश्चन को अभी समझना चाहिए। मेरा वीडियो काफी छोटा होगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं स्टार्ट करता हूं कि इसके आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, आप लोग केयरफुली इसको देखिएगा कि इसके आंसर क्या होते हैं। मैं अभी आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर देने के पहले मैं थोड़ा एक मैप दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोग केयरफुली देखिए कि इंग्लैंड है कहाँ। पहले ये देखिए, ये आपको वर्ल्ड का मैप है और यहाँ पे जो ये आपको स्क्वायर बना हुआ है, दिख रहा है आप लोग, ये जो है ये आपको यूरोप है। यूरोप में सबसे ध्यान देखिएगा, जहां मेरा उंगली है, ऐसे इस मैप में अगर ये यूरोप को काट करके यहाँ पे रख करके दिखा रहा है, दिख रहा है स्पष्ट। तो यहाँ पे देखिए इंग्लैंड आपको स्पष्ट दिखाया जा रहा है। इंग्लैंड कौन सा है, जर्मनी कौन सा है। तो मैं इस मैप के माध्यम से, मेरा बस मकसद ये है कि जो आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, जिसके बारे में लिख रहे हैं, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आखिर ये वर्ल्ड में है क्या। तो आप देखिए होइएगा उस मैप में कि इंग्लैंड एक आइलैंड टाइप का कंट्री है, मतलब वो एक आइलैंड कंट्री है। और इंग्लैंड जनरली इसको ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन के रूप में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से चार अलग अलग इथनिकल ग्रुप था। ये लोग अपने आप को अलग अलग तरीके से मानते थे और वो चारों ग्रुप कैसे एक होकर के ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन करते हैं, वहीं ये क्वेश्चन यानी इंग्लैंड कैसे बनता है उसके बारे में जानना है। पहला है, शुरुआत में 18वीं सेंचुरी के शुरुआत में ब्रिटिश नाम की कोई नेशन ही नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन होता क्या है कि वहां के जो लोग होते हैं अपनी आइडेंटिटी, वो एक आइलैंड है, मैंने अभी बताया आपको, वे अपनी आइडेंटिटी को अलग अलग इथनिकल ग्रुप के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश, जो अंग्रेज जिसने हम पर राज किया उसको इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटिश यानी स्कॉटिश वाले, और आयरिश आए हैं। ये चारों का भाषा, कल्चर, रहन सहन सब कुछ अलग अलग था। ठीक है, अब मैं इसमें लिखा नहीं, क्योंकि लिखूंगा तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन जान लीजिए ये अंग्रेज जो थे बहुत ही चालाक और होशियार थे और ये लोग वर्ल्ड लेवल पे व्यापार करके और अलग अलग तरीके से अपने कॉलोनी वगैरह सेटअप करके काफी पावरफुल कम्युनिटी बन गए, काफी धनी बन गए थे। चारों जो इथनिकल ग्रुप था उसमें से इंग्लिश काफी पावरफुल थे, पैसे वाले थे। हमारी दुनिया का ये सिद्धांत है, पैसे वाले की भाई सब सुविधा है। पैसा है, पावर, पैसा होगा तो ऑटोमेटिक पावर आपके पास आ जाएगा। इंग्लैंड के पास पैसा, पावर आ गया था और ये अपना प्रभाव जो था ये बाकी सारे जो इसके इथनिकल ग्रुप थे, चाहे वेल्स थे, चाहे स्कॉटिश थे, चाहे आयरिश थे, इसके उसने लगाना शुरू कर दिया। इसके बारे में अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरा पूरा वीडियो बड़ा पड़ा है। मैं सिर्फ जो क्वेश्चन मैंने भी बताया मैं उसी पे आंसर पर फोकस कर रहा हूँ, इसलिए ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ द इंग्लिश पार्लियामेंट had taken power from the monarchy in 1688।
यानी ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने 1688 में क्या करता है कि वहां के मोनार्की से कुछ पावर ले लेता है। आप सुनिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, और वो कहता है कि इंग्लैंड सेंटर में रह करके एक नेशन स्टेट क्रिएट करने के बारे में ये लोग अपना एक मतलब एक रहता है कि हम लोग ऐसे इंग्लैंड को सेंटर बना करके एक नेशन स्टेट का क्रिएशन करेंगे। फाइनली सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता है, सबमिटिंग आता है एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन कब पास हुआ? 1707 में, और इसके तरफ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आपस में मिल करके द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन करते हैं। एक और मैं बात बताए चलूं, आगे चल के आप में से बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। ये हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुतों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन कब हुआ, या आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछता है ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन कब हुआ, तो कब हुआ? 1707 में हुआ। किन दो कंट्री ने मिलकर बनाया? तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली कहा जाता है कि आयरलैंड को जबरन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो अंग्रेज से जो इंग्लिश से इनका प्रभाव बहुत ज्यादा था, इन्होंने क्या कर दिया कि जबरन फोर्सिबली आयरलैंड को भी 1801 में यूनाइटेड किंगडम में मिला दिया। अब देखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का पार्ट कब बना? तो 1801 में। अब समझिए यहाँ पे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे कैसे मैं कुछ पूछ रहा हूं, अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं तो मतलब आपने मेरी बात को केयरफुली सुना, समझा। अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, इसका मतलब ये है कि आपने ये पूरा का पूरा बढ़िया से न सुना न समझा। पहला है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर कब लिया, तो आपको सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि 1688 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है क्या कि कब ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ, आपको पता होना चाहिए कि 1707 में हुआ। किन दो कंट्रियों के साथ मिलकर हुआ? था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के साथ हुआ। उसके बाद आयरलैंड को फोर्सिबली कब आपको शामिल किया गया ग्रेट ब्रिटेन में? 1801 में। इसके साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं कि इंडियन जैक क्या है? इंडियन जैक जो है इंग्लैंड का झंडा का नाम है। गॉड सेव आवर नोबल किंग वहां का नेशनल एंथम है। इस चैप्टर के लास्ट में ये सब दिया हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं, जो खासकर बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, और मैं लगभग अपने हर एक वीडियो में इस तरह की बातें बोलता हूं, कभी भी क्वेश्चन को रटिए नहीं, आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने आपको शुरू में ही, वीडियो शुरू होने के पहले ही बताया था कि ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, नेशन स्टेट कैसे बनता है, तो उसकी कैसे बनता है वो सारा प्रोसेस मैंने बताया। मैंने इसको थोड़ा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता था, इजी में हो सकता था, मैंने लिखा है। आप लोग केयरफुल इसको देख लेंगे, इसका आप लोग समझ लेंगे, इसको क्या कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसके बारे में लिखूंगा, वहां से लिख सकते हैं। लेकिन लिखने रटने इससे ज्यादा बेटर है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको क्या पढ़ना है, कैसे नेशन स्टेट बनता है ब्रिटेन, इन सारी बातों को अगर केयरफुली आप सुनते हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से आप इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आप जो मैं क्वेश्चन अभी पूछा हूं उसका आंसर अगर आप नहीं दे पाते हैं तो फिर से एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। टॉपिक क्या है? द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। और मैं बता दूं, एकदम आप जाकर के अभी किसी क्वेश्चन बैंक को चेक कर सकते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इन तीनों कंट्री में से कोई एक के बारे में हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है, हर साल पूछता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए मैं इसको डिटेल में और बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे आप इसको याद करें। एक बात मैं और आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ब्रिटिश आइलैंड जो थे उसमें कितने टेक्निकल ग्रुप थे? तो 4 थे। तो कौन कौन थे? तो इंग्लिश थे, वेल्स थे, स्कॉटिश थे और आयरिश थे। ऐसे भी आपको घुमा करके पूछा जा सकता है। मेरा अपना प्रयास था कि कैसे इजी वे में मैं आपको इसको समझाऊं और याद कराऊं।
मैं इसमें कितना सफल हुआ आप लोग कम से कम कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिसको मैं और बेहतर तरीके से आपको बता या समझा सकता था। मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया आप लोगों को समझाने के लिए। जिन लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में कुछ सजेशन दीजिएगा। मैं इसके वर्क और भी करूंगा, अगर सजेशन मिलेगा तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और आप लोगों को याद भी हो गया होगा। शुरुआत में जो मैं क्वेश्चन दिया हूं, अगर उसका आंसर अगर आप दे पाते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तब इसका मतलब है कि आप इसको समझे हैं। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो रिपीटेडली 1 या 2 बार इसको देखिएगा। आई होप कि पूरा आपको याद जाएगा। जाते जाते मैं बता दूं कि गॉड सेव आवर नोबेल किंग क्या है, तो वहां का नेशनल एंथम है, कहाँ का, ब्रिटेन का। और यूनियन जैक क्या है, तो वहां का झंडा का नाम है। ठीक है, आप इसको भी याद कर सकते हैं एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। थैंक यू आज के लिए।